तो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज हम लोग पूरा फेस कंप्लीट करेंगे, पूरा फेस को हम सेट करेंगे। और इसमें मैंने बताया था कि जो फेस है वो डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोज्ड है, तो एक एंगल है जहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट लाइट है, उसके बाद उसके अदर साइड में शैडो है। तो उसको किस तरीके से शेड करना है बहुत अच्छे तरीके से समझोगे इस वीडियो के बाद, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ईयर को सेट कर लेता हूँ, और ईयर बिल्कुल नॉर्मली ये सेट करना है जैसे करते हैं। जो सबसे पहले मार्क कर लेंगे डार्क एरिया को, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट लेयरिंग दे देंगे, और जो भी टेक्सचर हमें दिख रहा है उसको हम मार्क कर देंगे। उसके बाद आगे हम अगला लेयर देंगे। तो कुछ बेस लेयर हमने दे दिया है और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ जो पोर्शन मुझे डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं डार्क करने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट डार्क नहीं करूँगा, कम से कम यहाँ पे हमें 3 लेयर देना है, तो 3 लेयर में हम कंप्लीट डार्क पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल्की सी जहाँ पे डार्क पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद अगले लेयर में उससे ज़्यादा डार्क करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम रहने देंगे। तो किस अब हम आते हैं नोज़ के ऊपर, और यहाँ पे आप रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखो तो आपको दिखेगा कि कुछ पार्ट जो है वो डायरेक्टली सनलाइट पे है, और वहाँ पे शेड जो है बिल्कुल वाइट है, वहाँ पे हमें शेड नहीं करना है। तो उसको अच्छे तरीके से मार्क कर लेना है, और उसके बाकी जो पीछे वाले पोर्शन है जहाँ पे शेडो है उसको हम अच्छे तरीके से पहले वहाँ पे बेस लेयर दे देंगे, और अच्छे तरीके से हमें वो मार्क करके उसके आसपास के एरिया को जहाँ पे भी हमें शेड करना है उसको हम शेड कर लेंगे। और ये जगह छोड़ना बिल्कुल मत भूलना, अगर ये आपने नहीं छोड़ा तो बाद में दिक्कत आएगी। और ये इफ़ेक्ट जो है ना वो लाइट एंड शेडो वाली, रिफ्लेक्शन वाली, और लाइट में जो एक्सपोज हो रहा है पोर्शन, बॉडी का जो पोर्शन है वो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि किस तरीके से मैंने वहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, और उसके आसपास के एरिया को किस तरीके से मैं बेस लेयर वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद आगे लेयर हम देंगे। तो गाइस नोज़ के साथ साथ मैं यहाँ पे बाकी पोर्शन को भी कवर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी स्किन टेक्सचर ही देना है। तो यहाँ पे स्किन देखो, एक स्किन टेक्सचर देने के लिए हमें सबसे पहला जो काम होता है वो है बेस लेयर। हर जगह पे, लगभग हर जगह पे आपको बेस लेयर देना ही है, और स्मूथ बेस लेयर देंगे। टेक्सचर चेहरे पे है, बट फर्स्ट बेस लेयर में हम टेक्सचर नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी मुझे कम शेडिंग दिख रही है रेफरेंस में, वहाँ पे मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। ये डिफरेंस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको पेंसिल के स्ट्रोक्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस अब हम आते हैं अगले लेयर में, और यहाँ से आपको शेड को हल्का हल्का जो है वो डार्क करना है। रेफरेंस आपके सामने पड़ा होगा, आप उसको देखो कहाँ पे कितना डार्कनेस की ज़रूरत है, कहाँ पे टेक्सचर देना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे डार्क करना है। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 4B मैकेनिकल वाली, और यहाँ पे आप देखो प्रेशर कहीं पे भी आपको अप्लाई नहीं करना। मैंने हमेशा से बताया कि जहाँ पे भी आपको टेक्सचर देना है वहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, वहाँ पे आपको लेयर बाय लेयर डार्क जाना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमारा सेट जो है वो डार्क एक ही लेयर में हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है, आपको धीरे 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 करके जो सेट को है वो डार्क करना है। इससे आपकी जो ड्राइंग है वो जो आपका सेट है वो रियलिस्टिक दिखेगा। तो आप देखिए किस तरीके से मैं धीरे धीरे करके वो इसको डार्क कर रहा हूँ और टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईजी है,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने जगह छोड़ा हुआ है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन, जहाँ पे लाइट पड़ रहा है, उसको आपको छोड़ देना। बाकी एरिया को आपको अच्छे तरीके से रेफरेंस में जैसा है वैसा आपको सेट कर देना। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा सेटिंग हो गया है, जहाँ पे मुझे हमें लाइव वाइट रखना था, उसको हम अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ इरेज करने के लिए। रेफरेंस में आप देखो कि ये जो पोर्शन जहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ वो कंप्लीट वाइट है, ठीक है। डायरेक्ट वो सनलाइट में है तो हम इसको वाइट कर देंगे। तो कैसे आगे हम चिक्स को सेट करते हैं। और मैं हमेशा से यही चीज़ बोलता हूँ कि हर जगह पे आपका जो प्रोसेस है लगभग सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हमने बेस लेयर दे दिया था, उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड लेयर देंगे। और जितना पोर्शन जितना ज़्यादा डार्क करना है आपको, उतना ज़्यादा लेयर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद सेकंड लेयर देता हूँ और अगर देखते हैं कि जितना हमें डार्कनेस चाहिए उतना होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो एक लेयर और देंगे, अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो एक लेयर और देंगे। इससे लेयर हमारा चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको स्मूथ सेटिंग करनी है। बस यही ध्यान रखना है कि जो भी पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, 4B यूज़ कर रहे हो, 2B यूज़ कर रहे हो, आपको प्रेशर नहीं देना है। डार्कनेस के लिए हमें कभी भी प्रेशर नहीं देना ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको टेक्सचर चाहिए, ठीक है। तो लेयर दो, अगर आपने लेयर दिया वहाँ पे डार्क नहीं हुआ, एक बार और लेयर दो। इस तरीके से आपका जो है शेड जो है वो डार्क होगा। तो इस डार्कनेस हमने ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अचीव कर लिया है जितना हमें चाहिए था। अब यहाँ पे जो बियर्ड के जो ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं, हेयर के जो डॉट्स हैं वो हमें ड्रॉ करना है। और यहाँ पे बहुत पेशेंस वाला काम है ये, आपको आराम से बैठ जाना है। उसके बाद रेफरेंस में देखो कितने डॉट्स हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे कितने डॉट्स हैं, कितना डार्क है कितना लाइट है। लाइट है तो आप लाइट वाले पेंसिल यूज़ करो, डार्क है तो डार्क वाला पेंसिल यूज़ करो। और कम्प्लीटली जितना डॉट है वहाँ पे आप प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चिक्स जो है वो हमारा हल्का सा फ्लैट लग रहा है, क्योंकि डिफरेंस मैंने हमेशा बताया कि डार्क एंड लाइट का डिफरेंस आप क्रिएट नहीं करोगे। आपका जो भी सेट आप कर रहे हो, जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो, वहाँ पे आपको वो फ्लैट ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करेंगे और रेफरेंस में देखेंगे कहाँ पे पोर्शन को थोड़ा सा लाइट करना है तो हम वहाँ पे वो लाइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो जो भी लाइट वाला एरिया है, जहाँ पे भी लाइट पड़ रहा है वो कंप्लीट वाइट नहीं है। अब ध्यान से रेफरेंस अगर आपके पास है, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे देखो कि जो लाइट वाला एरिया है वो एकदम फ्लैट वाइट नहीं है, कहीं कहीं पे टेक्सचर है। तो हम बिल्कुल हल्का सा
जो हमारा ब्रश है उससे हम वहाँ पे शेड कर देंगे, या फिर आपके पास स्टाम्प है उसको हल्के से आप वहाँ पे आपको शेड कर देना है। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट पेंसिल है ये, इसके बारे में भी मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कौन सी पेंसिल है। 0.9 mm की HB पेंसिल है, बहुत ही हल्की चलती है और बहुत ईजी होता है ऐसे लाइट वाले एरिया में इसको शेड करना। तो आप इस तरीके से मैंने हल्का हल्का शेड कर दिया, उसके बाद हम ब्लेंड कर देंगे ताकि ये पोर्शन बिल्कुल फ्लैट ना दिखे। ठीक है, लाइट पड़ तो रही है लेकिन हल्की सी वहाँ पे टेक्सचर है, तो हमें वो टेक्सचर दिखानी है। तो इस तरीके से देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सामने से जब हम देखते हैं तो हमको वो चीज़ दिखता है, हमें वो दिखता है और वो चीज़ हमें हमारा जो ड्राइंग है उसको रियलिस्टिक बनाता है। तो गाइस आगे लिप्स का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, रेफरेंस को अच्छे तरीके से देख लेना है और ये चीज़ देखना है कि कहाँ पे पोर्शन डार्क है। आपको हमेशा ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, और ये करने में बहुत बिगिनर्स जो है वो डरते भी हैं कि यहाँ पे डार्क कर दूंगा तो शायद हो सकता है कि हमारा ड्राइंग बिगड़ जाए, यहाँ पे लाइट कर दूंगा तो बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है, आप करके देखो, आपको वही चीज़ जो है वो ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाती है। और यही चीज़ प्रैक्टिस करते करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ पे आपको डार्क करना है और कहाँ पे लाइट करना है। देखो यहाँ पे अपर लिप्स का जो राइट वाला एरिया था वो डार्क था तो हमने उसको डार्क कर दिया है। लेफ़्ट वाला जो एरिया था वो हल्का सा वो उस पर लाइट पड़ रही थी, किस तरीके से पड़ रही थी रेफरेंस पे आपको दिख जाएगा, वैसा हमने कर दिया। उसके बाद जो लोअर लिप है वहाँ पे भी आपको देखो कि एक लाइन दिख रहा है, जो जिस लाइन के बाद वो एरिया शैडो में है और बाकी एरिया जो है वो लाइट में है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। और लाइट होने के बावजूद वहाँ पे हल्की सी टेक्सचर हमें दिख रही है लिप्स के ऊपर, तो वो भी हम दे देंगे। उसके बाद बाकी पोर्शन को भी सिमिलरली हम कवर करेंगे। ध्यान रखना बस यही है कि कहाँ पे लाइट एंड कहाँ पे शैडो है, बाकी सब प्रोसेस सिमिलर है। तो गाइस यहाँ पे बियर्ड के वाइट हेयर को हमने ड्रॉ कर दिया है वाइट जेल पेन से, और जहाँ पे हमें ज़रूरत थी वाइट की हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो गलतियाँ कर देते हैं।
अब देखो एक रेफरेंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हेयर है, वाइट वाली जो हेयर है वो शैडो वाले एरिया में है, तो इतना ज़्यादा शाइन नहीं करेगी जितना हमारे जो अभी हमने ड्रॉ किया वो शाइन कर रहा है ड्राइंग में। तो हम क्या करेंगे कि हल्का सा पेंसिल लेंगे या फिर आप स्टाम्प भी ले सकते हो और उसके ऊपर आपको हल्की सी ब्लेंडिंग कर देनी है, या फिर मतलब उसकी जो शाइनिंग है उसको कम कर देनी है। आप उसके ऊपर पेंसिल चलाओगे हल्की सी तो धीरे धीरे वो डिम हो जाएगी, उसकी जो शाइन है वो कम हो जाएगा, और वही चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं ये पोर्शन को भी, और यहाँ पे भी आप देखोगे ये पोर्शन जो है वो लाइट में एक्सपोज्ड है, यहाँ पे हमें सेटिंग नहीं करनी है, और अच्छे तरीके से मिक्स भी कर देना है ताकि वो रियलिस्टिक भी दिखे। ठीक है, तो बस गैस आज के वीडियो में इतना ही। और देखो यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई इतना मुश्किल भी प्रोसीजर नहीं है। आपको बस ध्यान से समझना है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो उसको दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा आपको समझ तब आएगा जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। एक बार नहीं, आपको 10 बार, 50 बार, 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप जाके उस चीज़ में परफेक्ट आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी पोर्शन को कवर करेंगे, बैकग्राउंड को कवर करेंगे। उसके बाद जो क्लॉथ है उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से लाइट पड़ रहा है, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।